तीनों ध्यान से सुनो, तुम तीनों को समझाता हूँ कि इक्विटी फंड और डेब्ट फंड होता क्या है। हाँ बताओ। बताओ भाई क्या होता है। रामलाल, इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड की वो स्कीम है जो कि निवेशकों का सारा पैसा खासकर शेयर्स या कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करती है। इन्हें ग्रोथ फंड यानी कि वृद्धि फंड भी कहते हैं। देखो, डेब्ट फंड एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। वो कैसे? वो ऐसे रामलाल जी कि आप जब बैंक में अपना एफडी करवाते हैं तो वहां आपका पैसा 5 या 10 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है और उस पैसे को आप निश्चित समय से पहले कभी निकाल नहीं सकते। हाँ वो तो है, अगर निकालते हैं तो ब्याज टूट जाएगा और जो रिटर्न सोचकर हमने जमा किया था उसमें घाटा हो जाएगा। करेक्ट, लेकिन डेबिट फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? एक्चुअली डेबिट फंड का सारा पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर निवेश किया जाता है, जैसे कि कंपनियों में, वित्तीय संस्थाओं में और सरकारी महकमों में। और ये जो पैसा म्यूचुअल फंड उनको देता है वो एक तरह से बतौर लोन दिया जाता है, जिसके बदले में म्यूचुअल फंड उनसे ब्याज वसूलती है। ओते की जैसे बैंक वाले अपने कस्टमर को लोन देने के बाद कस्टमर से ब्याज वसूलते हैं वैसे? हाँ भाई, म्यूचुअल फंड के लिए ये कंपनियां, वित्तीय संस्थान और सरकारी महकमों में एक तरह से कस्टमर ही तो हुए। ठीक है, तो पहले 25 से 44 साल की उम्र के लोगों को देखते हैं। रोहन, तुम्हारी कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल, ठीक है। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास 100 रुपए है हाँ ठीक है। और तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तुम एक काम करो, 25 रुपए तुम डेब्ट फंड में करो और 75 रुपए करो तुम इक्विटी फंड में। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर रिस्क उठाने की क्षमता है। तुम 25% डेट फंड में डालकर उससे अच्छे रिटर्न्स के साथ सेव भी कर सकते हो और 75% लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड में डालकर रिस्क उठाने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चांस भी ले सकते हो। वैसे भी यार, तुम तो अभी यंग हो, इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं होंगे और डिस्पोजेबल इनकम के साथ रिस्क उठाने की क्षमता भी है तुम्हारे अंदर, तो तुम तो 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बात तो ठीक है तुम्हारी पिंटू भाई, मेरी एज का कोई भी आदमी ये रिस्क आराम से उठा सकता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकता है। आई एग्री पिंटू भाई। तो एसेट क्लास के हिसाब से यानी कि आम इन्वेस्टर के हिसाब से ये 3 प्रकार के फंड होते हैं। पहला फंड इक्विटी फंड, दूसरा फंड डेबिट फंड, तीसरा फंड हाइब्रिड फंड। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें इक्विटी फंड की परिभाषा के बारे में बताता हूँ। इन्हें ही समझना हमारे लिए ज़रूरी भी रहेगा। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं, यानी कि जो फंड इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसका मतलब मेरा जो पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें पैसा लगाने के 3 प्रकार हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिटी फंड, डिवाइडेड यील्ड स्कीम, ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और थीमेटिक फंड। तो चलो अब बात करते हैं सेक्टर फंड की। ये क्या होता है पिंटू भाई? सेक्टर फंड जो होते हैं किसी विशेष सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रिलायंस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट फंड। और सेक्टर फंड सिर्फ मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्ट करती है। अगर हम बात करें SBI फंड की तो वो सिर्फ फार्मा में ही इन्वेस्ट करती है। लेकिन क्या? क्योंकि ये फंड रिस्की होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर फंड सिर्फ एक ही सेक्टर में लग जाए और वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नुकसान तो होगा ही होगा। क्यों? हाँ वो तो है। और अगर डेब्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार पिंटू भाई? पहला गिफ्ट फंड, दूसरा जंक बॉन्ड स्कीम, तीसरा फिक्स मैच्योरिटी और चौथा है लिक्विड स्कीम। तो गिफ्ट फंड क्या है? मोहिनी भाभी, ये जो फंड है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें गिफ्ट फंड कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट इशू करती है। मतलब म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं जाता? हाँ मोहन, पहले तो सरकार के खाते में आता है, उसके बाद वो अलग अलग सिक्योरिटीज को देते हैं और इसमें डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, और फंड स्कीम को भले ही इसमें नुकसान हो या फायदा, मगर आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार से ज्यादा भरोसेमंद तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। सो तो है पिंटू भाई, इसलिए इन्वेस्टर का पैसा यहाँ सिक्योर हो जाता है। लेकिन गिफ्ट फंड भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से? पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म, और इसी के आधार पर इन्वेस्टर का रिटर्न उसे वापस मिलता है। तुम दोनों यहाँ मुंह फुला के बैठे रहे। मरेगा वो तो पक्का मरेगा। उससे बोल घोड़े मत चढ़, वरना घोड़ी जैसी बीवी लाएगा और जिंदगी भर उसकी दुलत्तियां ही खाएगा। तुझे कैसे पता? खा रहा हूं ना मैं। क्या तुमने मुझे घोड़ी कहा? नहीं, उसने प्रमोद की होने वाली पत्नी के लिए कहा, आपके लिए थोड़ी ना कहा भाभी।
ये जो फिक्स डिपॉजिट है ना, ये सबकी रग रग में बस चुका है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो वो फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करने की बात करता है, बिल्कुल तेरी तरह। इसी में समझदारी है बॉस, समझी क्या? वैसे ऐसे सोचने वालों की सोच बिल्कुल सही भी है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? पैसा सेफ है गुरु, और क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, ये एश्योर्ड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। जरा मैं भी तो सुनूं कैसे? वो ऐसा है भाभी जी कि अगर वो कहता है कि वो आपको हर साल 4-5-6% रिटर्न यानी कि ब्याज देगा, तो वो आपको देगा ही देगा। वही तो, पर इसे समझाए कौन पिंटू भाई? लेकिन माय डियर मनमोहन, इस पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ हमेशा नेगेटिव पॉइंट के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। एक्चुअली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड लोगों को बेहतर लगता है, और बहुत सारे लोग स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। ये देखा, मैं ना कहती थी। आगे भी तो सुनने दे, क्या पता तेरी टाई टाई फिस हो जाए। तुम आगे बढ़ो पिंटू भाई। मनमोहन, स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है वो म्यूचुअल फंड से ही होती है। म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का अधिकतर रुझान इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक वगैरह वगैरह। तो फिर इसमें अच्छा क्या है? ऐसा क्या है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? मनमोहन, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अपने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो आपके पैसों को संभालते हैं और अपनी तरफ से रिस्क के हिसाब से ध्यान में रखते हुए उन स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और नया क्या है? नया ये है कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वही पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर रहा होगा, समझे?